एक महिला को आपके बारे में लगातार सोचने पर मजबूर करना किसी जादू की ट्रिक का खेल नहीं, यह एक गहरी साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है जिसे मचियावेल्ली पावर ऑफ प्रेजेंस और पावर ऑफ माइंड कहता है। इस वीडियो में हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को समझेंगे, लेकिन एक हेल्थी, रिस्पेक्टफुल और रियलिस्टिक तरीके से। मचियावेल्ली के अनुसार लोग उन व्यक्तियों के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं जिनका दिमाग, एनर्जी और बिहेवियर उन्हें इमोशनली डिस्टर्ब करता है। डिस्टर्ब इन द सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, मिस्ट्री, अनप्रेडिक्टेबिलिटी और इमोशनल इम्पैक्ट। तो सबसे पहले समझिए कि किसी भी महिला का माइंड आपके बारे में तभी सोचता है जब आपकी पर्सनैलिटी उसके अंदर किसी न किसी फॉर्म में इमोशनल मूवमेंट क्रिएट करती है। अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स या कॉम्प्लीमेंट्स से नहीं बनता, अट्रैक्शन बनता है इम्पैक्ट से। और मचियावेल्ली की पहली स्ट्रैटेजी है इम्पैक्ट विदाउट ओवर एक्सपोजर। यानी आप इतने अवेलेबल ना बनो कि आपकी प्रेजेंस प्रेडिक्टेबल लगे। कोई भी वुमन उस आदमी के बारे में नहीं सोचती जो हमेशा रेडी, ऑलवेज टेक्सटिंग, ऑलवेज कॉलिंग, ऑलवेज अवेलेबल हो। प्रेडिक्टेबिलिटी माइंड को बोर्ड कर देती है और बोर्डम अट्रैक्शन की सबसे बड़ी एनिमी है। इसलिए मचियावेल्ली की पहली टीचिंग है नेवर बी टू कॉमन, नेवर बी टू एक्सेसिबल। आपकी थोड़ी सी रेयरिटी वुमन के माइंड में स्पेस क्रिएट करती है। जब आप थोड़ा स्पेस लेते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं और अपनी प्रेजेंस को वैल्यू की तरह ट्रीट करते हैं, तभी उसकी साइकोलॉजी आपके बारे में खुद ब खुद सोचने लगती है। और यही सेकंड प्रिंसिपल है कंट्रोल्ड प्रेजेंस। मचियावेल्ली कहता है कि आपकी प्रेजेंस ऐसी होनी चाहिए जिससे इम्पैक्ट हाई हो, लेकिन फ्रिक्वेंसी लो। जब आप कम दिखते हैं लेकिन हर बार अपनी प्रेजेंस पावरफुल छोड़ते हैं, डीप कॉन्वर्सेशंस, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, काम एटीट्यूड, ऑथेंटिक स्माइल, तो उसका सबकॉन्शियस आपके बारे में ऑटोमेटिकली थिंक करने लगता है, क्योंकि उसे वो फीलिंग इंस्टेंटली रिपीटेबल कहीं और से नहीं मिल रही होती। विमेन फीलिंग्स को चेस करती हैं, फेसेस को नहीं। इसलिए गोल यह नहीं कि वह आपको याद करे, बल्कि गोल यह कि वह उस फीलिंग को याद करे जो उसे आपकी प्रेजेंस में मिली थी। और जब फीलिंग स्ट्रांग होती है, वुमन खुद आपके बारे में बार बार सोचती है। तीसरी स्ट्रैटेजी है मिस्ट्री और अनप्रेडिक्टेबिलिटी का बैलेंस। मचियावेल्ली समझाता है कि इंसान उन चीजों से इमोशनली अटैच्ड हो जाता है जिनके बारे में वह पूरी तरह समझ नहीं पाता। मिस्ट्री किसी महिला को परेशान नहीं करती, वो एक्चुअली उसके माइंड को एंगेज करती है। यदि आप तुरंत सब रिवील कर देते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने प्लान्स, अपनी जिंदगी के सब सीक्रेट्स, तो उसके पास आपके बारे में इमेजिन करने के लिए कुछ नहीं बचता। लेकिन जब आप थोड़ा सिलेक्टिव होते हैं, कभी थोड़ा ओपन, कभी थोड़ा रिजर्व्ड, तो उसका सबकॉन्शियस आपके बारे में सोचता ही रहता है, क्योंकि आपका बिहेवियरल पैटर्न लिनियर नहीं होता। यही साइकोलॉजिकल अनप्रेडिक्टेबिलिटी वुमन में क्यूरियोसिटी जनरेट करती है, और क्यूरियोसिटी ही वो फायर है जो किसी को आपके बारे में लगातार सोचने पर मजबूर करती है। अब हम आते हैं मचियावेल्ली की सबसे पावरफुल प्रिंसिपल पर, वैल्यू एलिवेशन। किसी भी महिला को किसी व्यक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर करने का सबसे बड़ा तरीका है उसके अंदर वैल्यू बेस्ड क्यूरियोसिटी क्रिएट करना। विमेन उन पुरुषों के बारे में ज्यादा सोचती हैं जो किसी पर्पस से ड्रिवन हो, जिनका लाइफस्टाइल ऑर्गेनाइज्ड हो, जिनके पास मिशन हो, जिनके पास डिसिप्लिन हो। क्यों? क्योंकि पर्पस वाला आदमी रेयर होता है और रेयर चीजें दिमाग में बार बार आती हैं। यदि आपका लाइफस्टाइल मीनिंगफुल है, जिम, वर्क, लर्निंग, इम्प्रूवमेंट, तो वुमन ऑटोमेटिकली यह वंडर करती है कि आप जैसे हाई वैल्यू आदमी में इंटरेस्ट लेने वाली दूसरी महिलाएं कैसी होंगी, आपका फ्यूचर कैसा होगा, आपकी जर्नी कैसी होगी। और जब वो वंडर करती है, वो सोचती है। मचियावेल्ली कहता है बी अ मैन विद अ डायरेक्शन एंड द वर्ल्ड विल फॉलो योर शैडो।
डायरेक्शन ही वो चीज है जो आपके माइंड को उसकी मेमोरी में लंबे समय तक जीवित रखती है। फिर आता है इमोशनल अनप्रेडिक्टेबल स्टेबिलिटी, एक पैराडॉक्स। ऐसी इसका मतलब है कि आप इमोशनली कंपोज्ड हो, लेकिन कंप्लीटली मर्ज की तरफ ना अट्रैक्ट हो जाती है। आप रिएक्ट ना करें, ये अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं होता, बल्कि साइकोलॉजी, बिहेवियर और इमोशनल सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन नीडी ना हो। नंबर 1, यह बैलेंस कॉन्फिडेंस विदाउट एरोगेंस, जिससे एक महिला कंफ्यूज नेचुरली अनमार्डन की तरफ अट्रैक्ट होती है, जिनके अंदर एक क्यूरियोसिटी ही वो इमोशन है जो माइंड को किसी के बारे में बार बार सोचने पर मजबूर करता है, पार शो ऑफ नहीं करते। मचियावेल्ली कहता है, एक लड़का जैम्स क्वाइटली कॉन्फिडेंट होता है, जैसे इजी इमोशनल एक्सेस कॉन्टैक्ट का मतलब इग्नोर या टॉक्सिक बनना नहीं, इसका मतलब है और इमोशंस को प्राइसलेस बनाना करना। तो ये अगला प्रिंसिपल है, माइंड में साइलेंट इंटिमिडेशनल भेजता है, यह नेगेटिव नहीं है। एरोगेंस और कॉन्फिडेंस में फर्क होता है। एरोगेंट आदमी लाउड होता है, यह कॉन्फिडेंट आदमी ग्राउंडेड होता है, कंट्रोल्ड स्माइल और बॉडी लैंग्वेज से आता है। जब आप ओवरली एक्सप्रेसिव नहीं होते स्टेबिलिटी और आपकी साइलेंस में भी पर्सनालिटी होती है, ज्यादा तो महिला वंडरिंग मोड में चली जाती है। इमोशनली स्टेबल आदमी थिंकिंग, वो जो हर छोटी बात पार ब्रेक नहीं होता, हर सिचुएशन में बैलेंस रहता है, और अपने इमोशंस और ये सारे क्वेश्चन जानता है, दिमाग को आपके ऑर्बिट में ले आते हैं। स्टेबिलिटी एक वुमन के मचियावेल्ली कहता है कि जब आप कामली अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, लोग आपकी एब्सेंस में भी आपके बारे में सोचते हैं। इमेजिन करो, एक सिचुएशन टेंस हो रही हो और आदमी कामली हैंडल करता हो, एक महिला आपके बारे में तभी लॉन्गेस्ट समय तक क्रिएट करती है जब आपने उसे कोई ऐसा इमोशनल मोमेंट दिया हो जो यूनिक और डायरेक्शन वाला कॉन्वर्सेशन, एक सपोर्टिव जेस्चर, अनमार्डन की तरफ कॉम्प्लीमेंट जो हर किसी को नहीं देते, पास लाइफ में पर्पस होता है, जो अपनी लाइफ बाउंड्री सीरियसली लेते हैं, या करियर हो, ऐसी क्वालिटी या पर्सनल ग्रोथ एक्सपीरियंसेस से अलग हो। विद डायरेक्शन इमोशनल इम्प्रिंट दिमाग में मेमोरी बनाता है। लीडरशिप एक नेचुरल मास्कुलिन ट्रेट है जो अट्रैक्शन को इग्नाइट करता है, थॉट डिजायर पैदा करता है। एक लड़का जो अपने गोल्स को चेज करता है, वेट होती है अपने आप जब आप एक मोमेंट में कैरी उसके सबकॉन्शियस को टच कर देते हैं। नंबर 4, फिर सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, ओरेटियन अनमार्डन को पसंद करती है। मचियावेल्ली कहता है, लेट योर एब्सेंस जो सब मोर देन योर प्रेजेंस ही रिवील का मतलब है कि जब आप थोड़ी देर कोई फेक एटीट्यूड नहीं होता, आपकी वैल्यू अपनी लाइफ हाई होनी चाहिए कि अपने इमोशंस को सेलेक्टिवली शेयर करना। यदि आपकी एब्सेंस में वुमन रिलैक्स रहती है तो आप उसके लिए इमोशनली रिप्लेसेबल हो, आदमी के अंदर लेयर्स है। लेकिन अगर आपकी एब्सेंस में वो चाहे कि काश आप यहाँ होते, क्यूरियोसिटी इज द फ्यूल, तो आप उसके दिमाग में बस चुके हो। नंबर 5, यह तभी पॉसिबल है जब आपकी प्रेजेंस मीनिंगफुल हो, रिस्पेक्ट देना अट्रैक्शन बिल्ड करता है, पर नीडी होना अट्रैक्शन डिस्ट्रॉय करता है। की सबसे मिसअंडरस्टूड टीचिंग पर अनकंट्रोल्ड इमोशनल टेंशन होती है जो उन्हें यह कोई मैनिपुलेशन नहीं, एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ नहीं होते। अगर एक मैन पोलाइटली, कैजुअली, नेचुरल तरीके से बिहेव करता है, लेकिन अगर आप थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल इमोशनल रिदम करते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन इरेजिस्टिबल होता है। थोड़ी स्पेस तो उसके माइंड में एक हल्की इमोशनल टेंशन रहती है जो उसे आपके बारे में सोचते रहने पर मजबूर करती है, जो जेन्युइनली सुनते हैं। विमेन उस आदमी को याद रखती हैं बोलने के लिए नहीं, उनके अंदर समझने के लिए इमोशनल शिफ्ट्स क्रिएट की हो। स्मॉल एक औरत को जब लगता है ये आदमी मुझे अंडरस्टैंड करता है, इमोशनल रिदम ब्रेन को ऑटोमेटिकली बनाती है, डिपेंड हो जाता है। अंत में मचियावेल्ली का सबसे बड़ा रूल, बिकम अ मैन वर्थ थिंकिंग अबाउट। सेल्फ रिस्पेक्ट, इंडिपेंडेंस। कोई भी वुमन आपके बारे में लगातार तभी सोचेगी जब आप खुद की पर्सनालिटी को इतना स्ट्रक्चर्ड, डीप और वैल्यूएबल बना देंगे इंडिपेंडेंट वर्ल्ड होता है लिए अपने इमोशनल एक्सपीरियंस बन जाए, अपनी रूटीन, आपका लाइफस्टाइल, मैन हू वैल्यूज हिमसेल्फ मेक्स अदर्स वैल्यू हिम टू, आपका कामनेस,
और ये सेल्फ रिस्पेक्ट और करिश्मा मिलकर एक वुमन को नेचुरली पुल करता है जो उसके ब्रेन को बार-बार याद आता है। उन्हीं मॉडर्न की तरफ और यही वह अल्टीमेट तरीका है कॉन्फिडेंस जिससे इमोशनली स्टेबल को भूल नहीं पाती। डीप रिस्पेक्टफुल मचियावेली कहता है इन्फ्लुएंस हर माइंड बाय बिकमिंग अनफॉरगेटेबल, कोई ट्रिक नहीं, बाय चेसिंग हर पर्सनालिटी का नेचुरल